जय महाराज जी के सभी को। आंखें बिछी है उन्हीं राहों पर जिन राहों से आप आओगे। आंखें बिछी है उन्हीं राहों पर जिन राहों से आप आओगे। आपकी रहमत व कृपा पाने को हमें अपनी सेवा में पाओगे। चरणों की आपकी रज है हम, चरणों की आपकी रज है हम। चरणों में झुका सदा ही पाओगे। आप तो हो दया के सागर, प्यास दर्शन की बुझाने कब आओगे। आप तो हो दया के सागर, प्यास दर्शन की बुझाने कब आओगे। प्यास दर्शन की बुझाने कब आओगे। आज का विशेष व दिव्य अनुभव। सबके लिए नवयुग लेकर आऊँगा, सबके लिए नवयुग लेकर आऊँगा। बात शुरू करती हूँ उस दिन से जिस दिन गुरु महाराज जी ने समाधि की अवस्था को धारण कर लिया। इस न्यूज़ समाचार के मिलते ही मन एकदम उदास हो गया था। महाराज जी कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए हैं, वापस कब आएंगे। मैं हर घड़ी इन सभी बातों के बारे में सोचती रहती थी। महाराज जी की याद में आँखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। एक रात्रि साधना में महाराज जी को याद कर रोते रोते मैं सो गई। एक रात्रि साधना में महाराज जी को याद करते करते मैं रोते रोते सो गई। उस रात्रि मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज जी हर पल मेरे साथ ही हैं। वे पूरी रात एक पिता की भांति मेरे सिर के पास बैठे रहे और मुझसे बातें करते रहे। उन सभी बातों में से जो 2-3 बातें मुझे एकदम स्पष्ट सुनाई दी उसे आपको बताती हूँ। उन सभी बातों में से जो 2-3 बातें मुझे स्पष्ट सुनाई दी उसे मैं आप सभी को बताती हूँ। गुरु महाराज जी बोले, बेटा तुम मेरा इंतज़ार करना। गुरु महाराज जी बोले, बेटा तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर वापस आऊँगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा और तुम सब के लिए नवयुग लेकर आऊँगा, तुम सब के लिए नवयुग लेकर आऊँगा। एक ऐसा युग जिसमें ना कोई झूठ बोलेगा, ना कोई चोरी करेगा, छल कपट ईर्ष्या धोखा। इस युग में ऐसा कुछ नहीं होगा। वह नवयुग केवल मेरे साधकों के लिए ही होगा। वह नवयुग केवल मेरे साधकों के लिए ही होगा। इस बात को सुनने के बाद मेरी आंखें खुल गई। गुरु महाराज जी की वे बातें आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। गुरु महाराज जी की वे बातें आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। ऐसी ही दिव्य व सच्ची घटना अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने दिव्य अनुभवों को, दिव्य अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर ज़रूर कराएं, ज़रूर दर्ज कराएं और डेली के आने वाले अनुभवों को ज़रूर पढ़ें और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इस अनुभवों को ज़रूर शेयर किया कीजिए। जय महाराज जी की सभी को। घट भीतर ही सतगुरु सत्य का बोध कराते हैं। घट भीतर ही सतगुरु सत्य का बोध कराते हैं। ईश्वर नहीं कोई कल्पना साक्षात ही दिखलाते हैं। ईश्वर नहीं कोई कल्पना साक्षात ही दिखलाते हैं। अब जाना अब समझा मैं, अब जाना अब समझा मैं, गुरु ही श्रेष्ठ सत्ता है। अब जाना अब समझा मैं, गुरु ही श्रेष्ठ सत्ता है। पर ब्रह्म परमेश्वर भगवन मनुज रूप भी ले सकता है। भक्तों को सबसे पार कराने, भक्तों को सबसे पार करने वो सतगुरु बन आता है। ऐसे सतगुरु को पाकर ही जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे सतगुरु को पाकर ही जीवन धन्य हो जाता है। आज का सुविचार, परिश्रम सौभाग्य की जननी है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान। सबसे श्रेष्ठ अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरों से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से
कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। जय महाराज जी के सभी को।